हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। धूम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लाए हैं। चलिए जान लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। यह क्वेश्चन डेल्टा कनेक्शन से रिलेटेड है। व्हाट इज ए डेल्टा कनेक्शन? डेल्टा कनेक्शन क्या होता है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। डेल्टा कनेक्शन में 3 फेज आर वाई भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक बंद त्रिकोण का निर्माण करते हैं। इसमें कोई न्यूट्रल तार नहीं होता है, इसलिए इसे 3 वायर सिस्टम कहा जाता है। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। हाउ टू डू डेल्टा कनेक्शन? डेल्टा कनेक्शन कैसे काम करता है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। डेल्टा कनेक्शन 3 फेज मोटर या ट्रांसफार्मर या अन्य फेज के लोड के लिए किया जाता है। इसमें तीनों फेज को त्रिकोण डेल्टा के रूप में जोड़ा जाता है। नीचे डेल्टा कनेक्शन को बनाने की प्रक्रिया दी गई है। 3 फेज वायर होते हैं, आर रेड, वाई येलो, बी ब्लू। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। वेयर इज डेल्टा कनेक्शन यूज्ड? डेल्टा कनेक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह कनेक्शन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्टेप अप से ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उच्च वोल्टेज और हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होता है। नंबर 1 कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 इंडस्ट्रियल मोटर और मशीनरी। नंबर 2 हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम। नंबर 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नंबर 4 इलेक्ट्रिक रेल और ड्रम सिस्टम। नंबर 5 हीटिंग और इलेक्ट्रिकल फर्नेस सिस्टम। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेल्टा कनेक्शन की विशेषताएं। चलिए इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। स्टार्टर की अवस्था नहीं होती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग को सपोर्ट करता है। सीधे हाई वोल्टेज से शुरू किया जाता है। नंबर 2 अधिक शक्ति पावर या इफिशिएंसी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। वोल्टेज स्थिर रहता है, जिसमें उपकरण बेहतर कार्य करते हैं। कम करंट लॉस के कारण अधिक पावर की डिलीवरी होती है। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। 3 फेज इनबैलेंस से इफिशिएंसी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यदि कोई एक फेज फेल हो जाता है तो बाकी फेज 2 फेज काम करते रहते हैं। मोटर या ट्रांसफार्मर पूरी तरह से बंद नहीं होते हैं। नंबर 4 कम वोल्टेज
ड्रॉप। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह लंबी दूरी तक बिजली भेजने के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेल्टा और स्टार कनेक्शन में क्या अंतर है? डेल्टा ए कनेक्शन, चलिए इसके बारे में जानते हैं। डेल्टा कनेक्शन में 3 फेज के सिरों पर एंड को आपस में जोड़कर एक त्रिकोण बनाया जाता है। इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। नंबर 2, स्टार कनेक्शन, चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्टार कनेक्शन में तीनों फेजों तारों एक सिरे का सामान्य बिंदु न्यूट्रल से जुड़ा होता है, जिसमें यह तार वाई के आकार में बनता है। चलिए इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।